टेलीविज़न पर प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी सेगमेंट में आज हम तुलसपुरा नज़र बंसपुरा में मौजूद हैं और मैं जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि एक बड़ा दर्दनाक वाक़या यहाँ पे जो है वो पेश आया। खजूरों के इतवार को 2 मार्च को जब रोज़े जो है वो शुरू होने थे तो उस वक्त पूरी जमायत यहाँ पे जो है वो बैठी हुई थी और बहुत सारे रोज़ादार जिन्होंने रोज़ा खोलना था यहाँ पे बैठे हुए थे कि एकदम से जो है वो शैतान की तरफ से हमला हुआ और छत जो है वो अचानक से जो है वो नीचे गिर पड़ी और इसके गिरने की वजह से जो है वो बड़ा जानी और माली नुकसान जो है वो हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 बच्चियाँ जो हैं जो मौका पर शहीद हो गईं और इस तरह से 15 के करीब लोग जो है वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में जो है वो पाए गए, जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया। और इस तरह से एक बड़ा दर्दनाक और एक क़यामत का सा समा जो है वो यहाँ पे मौजूद था और इस तरह से 1122 सर्विस की गाड़ियाँ यहाँ पे जिस तरह से ज़ख्मियों को लेके जा रही थी तो ये एक क़यामत का सा समा था। और मैं ये समझता हूँ कि भगत सिद्दीक साहब पास्टर सुषमा शहरियार जो इस सारे चर्च को लीड कर रहे थे, तो ये एक बड़ा जो है वो दर्दनाक वाक़या था और ज़हनी तौर पर ये बड़े डिप्रेस थे, लेकिन आहिस्ता खुदावन ने जो है वो बहाली दी और बहुत सारे लोगों ने जो है वो मदद और रहनुमाई में, और ज़ख्मी भी काफ़ी हद तक जो है वो हील हो गए। अभी भी कुछ लोग ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं और इसी तरह से खुदावन ने जो है वो इनको हिम्मत ताकत दी कि अब ये दोबारा से चर्च की जो है वो जैसा आप जो है वो देख रहे हैं छत का, और इसी तरह से आप दूसरी दीवारें भी जो है वो देख रहे हैं जो तामीर जो है वो हो रही हैं और जिस पे मिस्त्री जो है वो लगे हुए हैं। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये रेनोवेशन का, क्योंकि ये खुदावंद के घर का मामला था और ग्रेस टेलीविज़न की टीम ने भी इनको एनकरेजमेंट दी, हौसला अफजाई दी कि आप खुदावंद के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। और इस तरह से ये रेनोवेशन का, चर्च की रेनोवेशन का दोबारा से जो है वो काम शुरू हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तमाम दूसरे लोगों से भी जो साहिब हैसियत हैं जिनके पास वसाइल हैं, क्योंकि ये बहुत वसाइल जो है वो बहुत सारा पैसा इसके लिए चाहिए। जैसे ये अभी दीवारें हो रही हैं, जब छत है तो छत डालने के लिए भी कुछ 4-5 लाख रुपए की जो है वो इनको ज़रूरत है। तो जितने भी मुखय्यरा हज़रात हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, इससे पहले कि मैं उनको अपील करूँ, हमारे दरमियान जो है वो इस चर्च की जो खादमा है पास्टर सुषमा शहरियार साहिबा, जो कि इस चर्च को लीड भी करती हैं भगत सिद्दीक की रहनुमाई में, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इस बारे में जो है वो क्या राय रखती हैं, क्या कहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को पास्टर सुषमा शहरियार और उनकी फैमिली और पूरी टीम की तरफ से सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का कि उसने हमें नई ज़िंदगी दी और नई सांसें दी कि हम एक बार फिर से खुदावंद की तरफ माइल हो सकें और जितनी इबादत और बंदगी हम पहले करते थे उससे ज़्यादा हम खुदावंद के साथ चल सकें। इसके साथ साथ मैं ग्रेस टीवी के ऑनर जनाब मास्टर आरफ जुवैद खोखर साहब का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में, इस मुसीबत के वक़्त उन्होंने हमारी काफ़ी रहनुमाई की, हमारी हौसला अफजाई की और उस सानहे के वक़्त फौरी तौर पर हमारे पास पहुँचे। और भी बहुत सारे मसीही रहनुमा हमारे साथ इस मुश्किल में खड़े हुए। हम था दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मसीहियों की आवाज़ और उनकी ताकत बनते हैं। खुदा इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2 मार्च पहले रोज़े वाले दिन जो सानिहा हमें इस चर्च में पेश आया, उस रोज़ जो है वो बहुत सारे बच्चे हमारे टीम वर्क में जो खुदा की खिदमत करते हैं, बाज़ बच्चे वर्शिप पर थे, बाज़ बच्चे मीटिंग प्रोसाइडर थे, बाज़ बच्चे संडे स्कूल के थे, उनकी फैमिलियां भी यहाँ पे मौजूद थी। वो रोज़ा खोल रहे थे
और एक से दूसरा ज़बूर अभी गाया ही था कि अचानक से इब्लीस की तरफ से ये हमला हुआ, क्योंकि इब्लीस को ये बात जो है ये नागवार पहुंचती है कि वो खुदा के लोगों को इबादत करने से मना करता है, रोकता है, रुकावटें पैदा करते हैं। और ये मामला जो हमारे साथ पेश आया एक क़यामत का सा मंजर था, जिसमें मुकम्मल तौर पर इस इबादत को डेड किया गया और मुकम्मल तौर पर इस चर्च को जो है वो आप देख रहे हैं कि तबाह भी किया गया है। लेकिन खुदावंद जो है वो अपने लोगों की मदद से इसको फिर से बहाल करने को है। खुदा के एक बंदा ने जो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के रहनुमा हैं, सरबराह हैं, जनाब असलम परवेज़ सहोत्रा साहब ने अपना 1 लाख रुपया नकद अदा करके इस चर्च को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए हमारी मदद की है। और भी खुदावंद के लोग जो हैं वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि इस चर्च में बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमारा साउंड था जो ख़राब हो चुका है, इसके साथ हमारी चेयरें, हमारे पंखे, यानी मुकम्मल तौर पर हमें नए सिरे से हर चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरी आप सब देखने वालों से अपील है कि जो कोई खुदावंद के घर की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालना चाहता है या डाल सकता है तो वो ज़रूर हमारे साथ राब्ता करें, ताकि खुदावंद के घर का काम जल्द से जल्द हो और इब्लीस शर्मिंदा हो और खुदा के लोग फतह याबी के साथ हौसले जो हमारे पस्त नहीं बल्कि और ज़्यादा बुलंद हैं, ताकि हम खुदावंद के काम में और उसके जलाल में और ज़्यादा बढ़कर हम काम करेंगे। आप सबकी मदद और आप सबकी रहनुमाई। नाज़रीन, अभी आपने जो इस चर्च की सरबराह हैं पास्टर सुषमा शहरयार जिन्होंने जो है वो इस बारे में बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद इन्हें मजबूत कर रहा है। इस बड़े सदमे को, साने को इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ बर्दाश्त किया और अभी ये चर्च की रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू उन्होंने कर दिया है। तो तमाम मुखय्यर हज़रात जो खुदावंद के घर के लिए काम करना चाहते हैं, खुदावंद के घर की खिदमत करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों से पुरज़ोर अपील है। अभी स्क्रीन पे भी आप पास्टर सुषमा शहरयार का नंबर, भगत सदीक खोखर का नंबर भी जो है वो आप देखेंगे, तो आप इस नंबर पे रब्ता करके खुद भी यहाँ पे चर्च में आएँ और देखें किस तरह से ये काम जो है वो जारी व सारी है और किस चीज़ की इनको ज़रूरत है। तो आप ज़रूर इस बारे में जहाँ तक भी हो सकता है आप खुदावंद के घर की मदद करें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, ताकि ये खुदावंद का काम जो है वो रुके नहीं बल्कि ये चलता रहे। और यकीनन ये बहुत साने में, सारे साने में ये इनका बड़ा अमलाक का नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इनके साथ जो है वो तावन करेंगे तो यकीनन ये एक जो प्रोजेक्ट है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा। अभी इनको जैसे ये दीवारें जो है वो हो रही हैं, अभी बेटी ने भी बताया कि 1 लाख रुपया जो है वो असलम परवेज़ सहोत्रा ने, और इसी तरह से अगर थोड़ा थोड़ा आप तमाम लोग कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो मेरा ख्याल ये खुदावंद का घर जो है वो दोबारा से तमीर होगा और दोबारा से ये खुदावंद की खिदमत में और ज़्यादा सरगर्म होंगे। तो आप जो है वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, आप इनको फ़ोन करके यहाँ से पे मिल सकते हैं, आप इनको बुला सकते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है इनकी मदद कीजिएगा, फाइनेंशियली मदद कीजिएगा, ताकि ये खुदावंद के नाम को, खुदावंद के काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आप तमाम का बहुत